एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो एपिसोड ऑफ सुनी पट अनकही बातें इज अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। यस, आज का ये रीसेंट टॉपिक हमेशा चल रहा है, सारी जगह ये चल रहा है। मतलब अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, और मम्मी पापा स्पेशली, बेटा अरेंज मैरिज करो, बेटा लव मैरिज कर लो। ये हमारी सोसाइटी का बहुत ही हॉट टॉपिक होता है कि लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज अच्छी है, और पेरेंटल प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। लव मैरिज अरेंज मैरिज में पेरेंटल प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें। सो वी विल डिस्कस दोस। लव मैरिज अरेंज मैरिज, व्हिच इज बेटर फॉर इन योर ओपिनियन? ये देखो, ये ना बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है हमारी सोसाइटी का कि लव मैरिज अरेंज मैरिज कंपैरिजन। जैसे प्रीवियस हमारी जनरेशन में चले जाओ, 1980s में चले जाओ, तो कहते हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे हम जैसे आना स्टार्ट हुए तो वो कहते हैं कि लव मैरिज बेटर है, कि मेन इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान को बिना जाने कैसे, जैसे हमने अपने मदर फादर को सुना है कि हमने अपने रिलेशनशिप, जब हमारी शादी होने वाली तब हमने मतलब अपनी वाइफ को देखा, तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग सुनने में स्कैरी लगता है। मतलब स्कैरी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हाउ मम्मा आप कैसे, मतलब मम्मा ने मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस। उनका मतलब अरेंज मैरिज का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब मम्मी मिले पापा से फर्स्ट टाइम, एंड देन पापा उस समय आर्मी में थे, तो सबने बोला अरे यार ही इज द परफेक्ट पर्सन, आर्मी वाला पर्सन है तो यस बोल दो शादी के लिए। तो मम्मा ने देखा पापा को, बोला हाँ हाँ ठीक है, सरकारी नौकरी है, कमाता है, तो ठीक है कर लो इससे। मतलब मैंने मम्मी को बोला आप कैसे, और अब उनका 31 ईयर कंप्लीट हो गए हैं शादी को। मतलब मैंने कहा मम्मी कैसे? मम्मी कही अरे हमारे टाइम पे तो निभाते थे, आजकल की जनरेशन तो निभाती नहीं है। सो या वही चीज होती है। और आप अपने बताओ पेरेंट्स का, मतलब उनकी शादी कैसे हुई? मेरे पेरेंट्स की शादी क्या हुआ कि मेरे नाना जी और दादाजी दोनों मिले कि भाई आपसे इन्वॉल्व लो, हमने था नहीं। अच्छा, दोनों अच्छे परिवार से, अच्छे गांव से आते हैं, ठीक है। मेरे पापा की शायद तब तो जॉब लगनी थी, एक 1 मंथ के बाद जॉब लगी थी कि लड़का भी जॉब में लग जाएगा। तो मेरे नाना जी का अच्छा ठीक है। मेरी मम्मी ने भी मेरे पापा को नहीं देखा था, वो शादी के दिन मेरे पापा को देखा था मेरी मम्मी ने। तो मेरी मम्मी ने एटलीस्ट देखा था जब घर में रिश्ता लेके आए थे, यहाँ तो देखा भी नहीं था। तो एक्चुअली पहले क्या था, हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत कह सकते हैं कम्युनिटी वाइज था कि पहले बहुत सारे कम्युनिटी, एक आपके डिसीजन लेने के लिए आपके फादर उनसे ऊपर रहते थे, है ना। आपके जो वैल्यू, आपके जो बड़े लोग वो आपके बिहाफ में वो लेते थे, डिसीजन लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पहले देखो, पहले ना शादी क्या होती थी, एज ना 16 से 18 एज मानी जाती थी। मैं प्री 80s 90s बात कर रहा हूँ। 17 से 18 उस टाइम में सबसे लेट मैरिज मानी जाती थी कि 22 साल की। 27-28 इज द न्यू नॉर्मल। मतलब नॉर्मल है। मतलब आजकल के लड़के कहते हैं फुल एंजॉय करके, चिल पार्टी शादी करके, लड़कियां भी एग्जैक्टली कि इंजॉय करके अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जी के सब कुछ करके देन वी शुड मैरी अ पर्सन, जो कि आई फील लाइक कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि आई फील कि हम लोग मिलेनियंस हैं, मिलेनियंस है, 90s की सो कॉल्ड जनरेशन है, तो या हमारे दिमाग में तो रहता ही है कि चलो अपना इंडिपेंडेंस हो जाओ, थोड़ा कर लो। बट वी हैव दैट माइंडसेट कि यार पेरेंट्स को देखना है, ये सब करना है, तो इसलिए। बट वैसे अगर देखा जाए, अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, आई फील, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बोथ ऑफ देम आर द सेम, बिकॉज आर इक्वली सेम। उसका एक रीजन है। अब आप लोग बोलोगे कैसे सेम है, उसमें तो लड़का पहले हम जानते हैं और इसमें हम नहीं जानते। इसका एक डिफरेंस है बड़ी, बिकॉज आई फील दैट ये हम दोनों का एक्सपीरियंस है, और जितने भी कपल ये वीडियो देख रहे होंगे उनका भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि शादी के बाद जो भी होता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, दोनों सेम पेज में आ जाती हैं। ट्रैक वही है चलने का। हर किसी को वही सोसाइटल नॉर्म्स फिर फॉलो करने पड़ते ही हैं। बस फर्क ये होता है कि आप पार्टनर को पहले से जानते हो अरेंज लव मैरिज में, यू नो दैट पर्सन, और आप उसको अच्छा बुरा उसका पता है, किस तरीके से मतलब उसकी फैमिली थोड़ी बहुत वर्क करती है वो पता रहता है पहले से, तो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स बस ये आ जाता है। अदरवाइज बाकी होल थिंग इज द सेम। अरेंज मैरिज में आप जानने की कोशिश करते हो अपने पेरेंट्स की तरफ कि भाई आपकी एक इमेज पहले क्रिएट करते हैं आपके पेरेंट्स की, भाई इस परिवार से लड़का ये करता है, फिर आप जानने की कोशिश करते हो, आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। नहीं, अरेंज मैरिज में ये भी चीज तो होती है, औरों के घर जाओ, लड़के वाले घर पे आ रहे हैं, मस्त समोसों की प्लेट सली हो। लव मैरिज में हम अनुराग सिंपल पर्सन के यहाँ पे जाते हैं, मतलब सिंगल पर्टिकुलर के तुम किसी पर्सन को पसंद करते हो, कोई लड़का इस लड़की को हार्टली प्यार करता है, तो उसी बंदे को मिलाएगा ना अपने पेरेंट्स से।
बट इन अरेंज मैरिज इट्स टोटली डिफरेंस, 10-15 लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर हाँ, वहाँ पर एक सोसाइटी के, पर मैं ये मानता हूँ जैसे अभी आज के टाइम में ना जो ये पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था, पहले ना बुआ और मौसी का स्ट्रक्चर हुआ था कि वो रिकमेंड करता, सब सारे बुआ लोग चाचा लोग मिलके जाया करते थे। बट हाँ, अब वो टाइम में मेरे को ये लगता है, जो मैं अपने दोस्तों से सुनता हूँ, वो चेंज हो चुका है टाइम। बट आई फील अरेंज मैरिज में वो आज भी है, बट हाँ, बट अरेंज मैरिज तो आप शादी.com के थ्रू और नहीं नहीं, पहले जो बट नहीं, बट आई डिसएग्री इन इट, शादी.com के थ्रू हो रही है, बट ऐसा बहुत होता है, जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इस चैनल को वॉच करेंगे, वो इसके साथ अग्री भी करेंगे कि ऐसे जो जिनकी मदर फादर वर्किंग होते हैं, टीचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ना अपने आप ही रिश्ते आ जाते हैं। अरे मैडम तुम्हारा लड़का का कितने में पढ़ता है, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, उसने क्या एजुकेशन है उसकी, उस हिसाब से देख लेते हैं। अरे मेरी बेटी कितने साल की है, अरे वो मौसी की बेटी है मेरी, वो शादी वाली हो रखी है, ऐसे भी चलता है। हाँ, सो जैसे मेरी मम्मा है, तो मेरी मम्मा इज ऑल्सो वर्किंग, शी इज अ गवर्नमेंट टीचर बेसिकली, तो वहां पे उनके वहां पे ना ये बात चलती चलती है कि लड़का मिला लो, ये कर लो। तो यहाँ पे ना मैंने देखा कि अरेंज मैरिज में ना मैंने ये चीज देखी है कि आप भी अग्री करोगे कि फैमिली बड़ा देखता है अरेंज मैरिज में कि कौन सी कास्ट है। पहले सबसे पहले कास्ट देखो, पंडित है तो पंडित के साथ ही करनी है, राजपूत है तो राजपूत, वो चीज चेंज नहीं हो रही है अभी भी अरेंज मैरिज का मतलब यही है, अरेंजमेंट, बेस्ट अरेंजमेंट आपने अपनी लड़के के लिए ढूंढना है, जो हम दोनों जो उस फैमिली के अकॉर्डिंग हो। तो मेन अरेंज मैरिज का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ मैरिज, उसका नाम उसी के थ्रू अरेंज मैरिज आएगा। तो यही चीज होती है कि भाई आप बेस्ट चूज अपने कास्ट में बेस्ट करोगे, भाई सबके अपनी एक चेकलिस्ट रहती है ना, क्या कहते हैं, सबके मतलब फरमाइशी प्रोग्राम रहते हैं अपने कि भाई हमको हाँ। लड़का ही चाहिए, इतना कमाता हो, इस कास्ट से हो, है ना भाई, हाइट भी सही हाँ, है। ये लड़की की रिक्वायरमेंट नहीं हाँ। होती बेसिकली, ये मुझे लगता है लड़कों मतलब पेरेंट्स की, नॉट लड़कों की भी नहीं, बट पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यार देयर डॉटर या देयर सन, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब बेस्ट हो, उनके जो आगे जनरेशंस हैं उनके लिए बेस्ट हो, एक घर में अच्छा मेंबर आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। जैसे अरेंज मैरिज में ना मतलब ये बड़ा कर देते हैं कि यार लड़की की नाक ऐसी है, इसकी हाइट छोटी है तो रिजेक्ट कर दो, ये ऐसी दिखती है तो रिजेक्ट कर दो। बट आई फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फॉर मी आई फील लाइक आई वोट फॉर लव मैरिज, बिकॉज मुझे लगता है लव मैरिज ऑन द अपर हैंड एक बेटर प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि आप इसमें कंप्लीटली ग्रो करते हो रिलेशनशिप में। क्योंकि आई फील कि अरेंज मैरिज में यू डोंट नो द पर्सन, लव मैरिज में कम से कम आप पर्सन को पहले से जानते हो, जैसे मैंने बोला। और दूसरी चीज आप लव मैरिज ना लव करने से पहले ये नहीं देखते हो किस कास्ट का है, किस ओरिजिन को बिलोंग करता है। जरूरी ये चीज रहती है कि हमारी कंपैटिबिलिटी, माइंडसेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और हम सेम पेज में है नहीं है। एक्चुअली आई फील लाइक जैसे सेम पेज बोलेंगे तो पीपल वोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेम पेज का मतलब आप क्या बोलना चाहते हो बड़ी? सेम पेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे लाइफ के एस्पिरेशंस हैं, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, हम अपने साथ, हमारे गोल्स, आपके गोल्स हमारे साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव क्या है, किस पर्सपेक्टिव से आप लाइफ जीना चाहते हो। देखो किसी ना इंसान को कोई ना कोई पार्टनर जो चाहिए होता है, तो पार्टनर हमारे माइंडसेट के, मैं ये नहीं मान सकता आपके माइंडसेट के हिसाब से आ जाए, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से आप लाइफ को जीना चाहते हो उस हिसाब से अगर आप पार्टनर मिल जाए तो लाइफ का जीने का मजा आ जाता है। हाँ, वो तो देखो बात सही है कि मतलब लाइफ को जीने का मजा तो आ ही जाता है उस पर्सपेक्टिव पे, जो आप बोल रहे हो सही है। बट आई फील कि जो अरेंज मैरिज वाले पीपल या कपल होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा ना, मतलब वो फैमिली फाउंडेशन में होते हैं। बट जो लव मैरिजेस वाले होते हैं ना, मतलब आई फील, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम जर्नलाइजिंग इट, बट ये मेरा ओपिनियन है कि मतलब ना हम लोग ना एक अपने इंडिपेंडेंस को ज्यादा महत्व देते हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को, अपने करियर्स को, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को, और वो एक नहीं देता, वो दोनों देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली लैग बिहाइंड हो जाती है। और अरेंज मैरिज में क्या हो रहा है कि मतलब फैमिली खुद ढूंढ रही है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि भाई हमें लड़की कमाने वाली चाहिए नहीं चाहिए, लड़का कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। तो भाई वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स के बारे में वो सोचा जा रहा है।
तो मुझे ये चीज लग रही है कि क्या बोलते हैं मेन फ्लॉज हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जो ये हमारा नेचर आ रहा है, ये चीज दो चीजों से आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप लव मैरिज आप करते हो तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आप अपने हिसाब से देख लो, अगर कुछ भी होगा तो आप अपने हिसाब से, यू आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज। हाँ ये देख लो भाई दोस्तों, अगर आप लोग लव मैरिज कर रहे हो, यू आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि आप गड्ढे में खुद गिर रहे हो, कोई आपको जबरदस्ती धक्का नहीं दे रहा है कि हाँ शादी मत करो। शादी देखो, शादी करना शादी ना करना इट्स टोटली अ पर्सन ओपिनियन और एक पर्सनल डिसीजन होता है। बट अगर आप शादी कर रहे हो और आपने सोचा है कि करना है, तो अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, बिकॉज आपको पहले से उस फैमिली के बारे में पता है, उस चीज के बारे में पता है पहले से, तो आप जानबूझकर वहां जा रहे हो। सो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि लव मैरिजेस वालों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि यार मेरा पार्टनर ऐसा है, फिर बाद में ऐसा हो गया, यार ये चीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप उसके अंदर खुद घुस रहे हो। जब आप खुद घुस रहे हो ना, तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। और वहीं अरेंज मैरिज में क्या होता है कि दोनों फैमिलियां मिलती है, तो उसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हाँ। कि भाई उसमें इसीलिए होता है कि उसमें मैं मानता हूँ डिवोर्स इतनी इजीली होता नहीं है। अरेंज मैरिज में भी होता है डिवोर्स, किसी में भी हो सकता है, मानता हूँ। हाँ मुझे लगता है किसी में भी हो उसमें सकता फैमिली है। फाउंडेशन हो सकती है नहीं, आई फील लाइक कि लव किसी में सकता है, पर एक ना एक इसमें फाउंडेशन अरेंज मैरिज में रहती है कि दोनों फैमिलियां मिलती है, कोई कुछ भी गड़बड़ हुई फैमिली तो बोले कि भाई तुमने रिश्ता कराया था चलो आप देख लो, तो उसमें पेरेंट्स हाँ। पूरी टोटल ट्राई करते। तो पहले जमाने में क्या होता था अरेंज मैरिज? अभी देखो, अब मैं देखती हूँ अपने पेरेंट्स को, वैसे ये सारे मम्मी पापाओं के लिए होगा कि मम्मी पापा लोग रोज लड़ाई करते हैं, मतलब मेरे नहीं बोलूंगी, हर किसी के पेरेंट्स, मतलब ऐसा होता है कि रोज कोई ना कोई आर्गुमेंट होती है, सब कुछ होती है, बट दे टेंड टू लिव विद ईच अदर, वो छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब मुझे ये पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा लगता है। और आज के टाइम में ये है कि आपको नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, जस्ट लीव द रिलेशनशिप, मूव ऑन। नहीं हो पा रहा, मूव ऑन। आई फील लाइक अनटिल एंड अनलेस वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, वो रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं, कोई आपका पार्टनर आपको मार रहा है, पीट रहा है, तब तक रिलेशनशिप मत छोड़ो। अगर आपका पार्टनर आपको मार पीट रहा है, वहीं जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, उसको जस्ट लीव आउट करो। और दूसरी चीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए ना भाई बहनों, मैं सही बता रही हूँ, आप उस चीज से निकल ही नहीं पाओगे। बट कभी कभी किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप को जाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। मेरा पर्सपेक्टिव, हाँ ये मतलब ये तो ये होता है कि आई डोंट नो टॉक्सिसिटी, मैं तो नहीं रह सकती, या तो आप दूसरे से सीख जाओ या खुद उसमें, हाँ मतलब खुद गड्ढे में हाँ मतलब ऐसा होता है ना। देखो, चाणक्य नीति इज कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। बहुत लोग मैंने देखे हैं, बड़ी आपको भी पता होगा कि मतलब ऐसे मैंने बहुत लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, यूथ हो गए स्पेशली जो हमारा, मैंने देखा है कि ना वो औरों के एक्सपीरियंस से आजकल के बच्चे बड़ा सीख रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग नोटिस कर रहे हैं कि क्या 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 चीजें चल रही है हमारी सोसाइटी में, फिर हम उसके हिसाब से गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे। और मुझे लग रहा है कि उनका पर्सपेक्टिव भी सही है, बट जैसे कुछ लोग होते हैं फिर वो किसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते, तो वो टॉक्सिसिटी उनके लिए बढ़ती जाती है। तो आई फील कि ऐसा ना लव मैरिज में भी होता है और ऐसा अरेंज मैरिज में भी होता है। और मैंने ये देखा है कि अरेंज मैरिज में ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये आपको भी पता होगा कि माँ बाप कोशिश करते हैं कि साथ में रहें बच्चे, बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें लड़की मार खा रही है या लड़का मार खा रहा है। आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि लड़कियां ही मार नहीं खाती हैं, हमारी सोसाइटी में लड़के भी खाते हैं, वो केसेस नहीं दर्ज होते हैं कहीं पर भी। तो दोनों इक्वली हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, जिसके साथ हो रहा है वो उसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें भी हो रहा होता है, बट पेरेंट्स बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर कि साथ में रहो। तो ये अरेंज मैरिज का मुझे लगता है एक फ्लॉज है। बिल्कुल, कि हमारी नाक कट जाएगी, सबसे बड़ी होती है नाक। अब पता नहीं माँ बाप की नाक कितनी ऊंची है, कितना स्टोरेज रखा है नाक में, जो इतनी लंबी है, जो कि कट गई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नोज इज भाई बहनों, नोज इज जस्ट फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये नाक नहीं कटती है। ये हमारा बेटा अलग कास्ट की बहू ले आया, आई फील दैट इट्स साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल कि अगर आप अलग रिलीजन में, अलग माइंडसेट के इंसान के साथ या अलग कास्ट में शादी करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशंस होती हैं, डीएनए, वो उतना अच्छा होता है। अगर आप सेम में ही शादी करेंगे ना, तो वर्सटाइल नेचर नहीं दिखेगा, या वेराइटीज नहीं हो पाएंगी, या उतना आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आई फील कि लव मैरिजेस में ये चीज़ मुझे सही लगती है कि आप ना
बिना कास्ट वगैरह देख के शादी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो ना हमें दूसरे पर्सपेक्टिव पता चल जाता है दूसरे रिलीजन का क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज मैरिंग नॉर्थ इंडियन विद साउथ इंडियन, तो अगर ऐसी शादी हो रही है तो इट्स टोटली डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट है, सब कुछ मतलब एक सोसाइटल नॉर्म से ही पूरा डिफरेंट हो गया, मतलब वो अलग ये अलग, ठीक है. मतलब वाला गाना हो गया कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी टाइप वाला, है ना. तो वो वाला सॉन्ग है, तो उसमें जब आपका हो रहा है या टू स्टेट्स हो रही है सिमिलरली, अगर वो मूवी, वो भी तो रियल ही था, टू स्टेट्स वाले जो थे वो भी रियल था, बट है ना. उनको भी कितनी कॉम्प्रोमाइजेस करने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े अपने रिलेशनशिप में. तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि ये मतलब हमारे उसमें है कि ग्रो बहुत अच्छा होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो सही होता है. और दूसरी चीज की पेरेंट्स ना मतलब डिफरेंट कल्चर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख पाते हैं. मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारा अपना एक रिलीजन है, हम उस रिलीजन और उस कल्चर नॉर्म्स में ही हैं, उतने ही एरिया में घूम रहे हैं. बट अगर कोई आपका बच्चा लव मैरिज कर रहा है, वो दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन से लेके आ रहा है घर में, तो आपको क्या पता है एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी डेवलप हो रही है घर के अंदर ही. मतलब मैं बोलूंगी फॉरेन क्या मतलब मतलब इधर उधर क्या, मतलब घर में अंदर ही आपको वर्सेटाइल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया के इस तरह के, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट अपने अपने कल्चर्स की कुछ खासियत होती है, कुछ कमियां होती है, तो वो डिस्कस करते हैं. और बहुत सारी चीजें जो होती है ना, जो बिलीव्स होती हैं कि अरे ये तो ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, तो बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक डाउन होते हैं. ये जो एक नोशंस होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर रीजन के, तो टूटते हैं, वो ब्रेक होते हैं. जो हमने नोशन क्रिएट कर रहते हैं एक रीजन के प्रति, एक ज्योग्राफिक एरिया के प्रति, तो वो टूटते हैं. तो ये मैं मानता हूँ कि इंटरकास्ट या इंटर स्टेट भी बिल्कुल शादियां करनी चाहिए. और मुझे लगता है कि यार प्यार एक बार होता है, जिंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जियो, प्यार करो, है ना. और दूसरी चीज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि आप बोलना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मतलब आप उसमें क्या मतलब करना चाहते हो बड़ी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लव भी अरेंज भी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ये है कि हम ना कोई एफर्ट हमने नहीं डाले हैं अरेंज मैरिज में पार्टनर ढूंढने के, उसमें पेरेंट्स से ढूंढने. और लव मैरिज में होता है एफर्ट हमने डाले हैं. मतलब एफर्ट भी क्या है कि भाई आपको प्यार हुआ, आपके दोनों का माइंडसेट बदला, दोनों के मन मिले, दिल मिले, फिर प्यार हुआ, उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई हम दोनों को साथ रहना. वो अपने पेरेंट्स को प्रपोज करा, पेरेंट्स को अच्छा लगा, चलो ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लो. अरेंज मैरिज में क्या होता है कि भाई दोनों परिवार को लगता है कि दोनों परिवार का जो माइंडसेट है वो एक तरीके का है, हमारे बच्चे भी से एडजस्ट कर जाएंगे. तो ये है कि वहाँ पेरेंट्स लेते हैं यहाँ पे डिसीजन. यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, मतलब जैसे हमारी लव मैरिज हुई है, हम 5 years टुगेदर रिलेशनशिप में थे, उसके बाद फिर हमने शादी करी. सो आई फील दैट हम अपने उसमें ना खुद ही थे, मतलब हमने खुद ही पेरेंट्स को मिलाया कि मिलो भाई आपस में, खुद ही अरेंजमेंट्स करा रहे हैं. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब कुछ कि पेरेंट्स को मिलाना, उनके थोड़ी सोच को समझना, और यहाँ से वहाँ क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम लोग खुद ही करते थे. भी जो कपल हैं अगर वो लव मैरिज कर रहे हैं तो डेफिनेटली, और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, दे विल को रिलेट विद अस कि यही चीज़ होता है. एंड कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है रिलेशनशिप में, आपके उस टाइम पे, शादी के टाइम पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ना आप खुद मिलाते हो, उनको ना एक दूसरे को, और वो इनिशिएट भी नहीं करेंगे. मैंने देखा माँ बाप को भी इनिशिएट भी नहीं करेंगे कि हाँ जा उनकी मम्मी से मिल के आ जाते हैं, ये मिल लेते हैं. तो लव मैरिज में वो नहीं होगा. इनिशिएशन एक्चुअली जो लव मैरिज कर रहे हो तो उन्हीं को लेना होता है कि जो तो आप ही दोनों अपने परिवार के बीच में ब्रिज रहते हैं. हाँ, मतलब और अरेंज मैरिज में ब्रिज तो पेरेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो वहाँ ब्रिज का काम पेरेंट्स करते, दोनों जो लड़का लड़की उनको मिलाने का. तो यहाँ एफर्ट मैं मानता हूँ कि अरेंज मैरिज में कम लगता है, लव मैरिज में वही एफर्ट ज्यादा लगता है. तो वो चीज तो है. बट ये है कि क्या बोलते हैं, दोनों के अपने फ्लॉज हैं, लव मैरिज के अपने फ्लॉज हैं और अरेंज मैरिज के अपने फ्लॉज हैं. बट फॉर मी आई बिलीव दैट लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज मैरिजेस, बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं इनके पेरेंट्स को पहले से जानती थी, मुझे पता था मैं कहाँ जा रही हूँ. सो आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, इसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है. और दूसरी चीज, इसे भी ये चीज पता थी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं. एंड दूसरी चीज ये है कि आई एम फार एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड अनुराग इज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और फिर भी हम साथ में रह रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि सेम पेज का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए. ठीक है, सेम पेज का मतलब माइंडसेट सेम होना चाहिए. हम दोनों सेम पेज में इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. ठीक है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो इसलिए हर जगह इनिशिएशन, क्या बोलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर का इनिशिएशन,
मैं ले लेती हूँ, ठीक है थोड़ा She is the leader of the हाँ मैं लीडर हूँ रिलेशनशिप में। सो अनुराग पीछे लेके ऑब्जर्विंग, ऐसे ऑब्जर्व करके ये जस्ट टेल मी कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो तुम उस हिसाब से लो। सो ये चीज हो जाती है। तो आई फील लाइक लव मैरिजेस आर बेटर देन अरेंज मैरिजेस, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर देखो हर दोनों जगह है, ठीक है, दोनों जगह पेरेंटल प्रेशर आता है, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। बट आई फील लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन में लव मैरिज इज द बेटर। आप बताओ अपना। मेरे लिए भी मतलब मैं लव मैरिज को तो दोनों देखो बराबर है। लव मैरिज को मैं थोड़ा ऊपर रखूंगा कि देखो मैं मानता हूँ कि सही टाइम में अगर आपको लड़की मिल गई तो लपक लो, वरना एक बार 30 पार हो गए तो मिलना मुश्किल है। लड़कियों और लड़कों, अगर तुम 28 या 30 के टाइम पे शादी कर रहे हो तो निब्बा निब्बी वाला हरकतें मत करो, ठीक है। मेरा पर्सनल बिलीव है, अगर तुम 30 में अरेंज मैरिज कर रहे हो बट मैरिज ना, मैं इस चीज को बोल रही हूँ कि अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो वहां पे आपको ये पूछना चाहिए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, Right. आप लाइफ में क्या करना है, क्या आप मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करोगे, वो सामने वाले पर्सन से भी पूछना चाहिए, वेदर इट्स अ बॉय। सही क्वेश्चन पूछना, सही राइट। हाँ सही क्वेश्चंस, ये मत पूछो तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, ये क्वेश्चन ही पूछना चाहिए कभी भी। मतलब इट्स लाइक कि ग्रोइंग माइंडसेट के क्वेश्चंस पूछने चाहिए अगर तुम 29-30 में अरेंज मैरिज कर रहे हो तो। बिल्कुल। क्योंकि देखो लव होता है वो 22-23-24 में हो जाता है, उसके बाद बंदियां मिलनी बहुत मुश्किल है, या बंदे मिलने बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं अभी वो 29-30 के हैं, उन्हें लड़के नहीं मिल रहे हैं, मतलब लड़के इन द सेंस दे वांट टू गेट मैरिड, और अब अरेंज मैरिज में भी नहीं मिल रहा है उन्हें, और उनके पेरेंट्स आ कि हमें तो अपनी कास्ट का चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और वो इंडिपेंडेंस बहुत मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो दोनों अपनी जगह जो आपको सही लगे, बट ये है कि पेन है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़े, हाँ। माइंडसेट अच्छा रहो, ग्रोइंग माइंडसेट रहे और आगे बढ़ने की सोच रहे। हाँ मेन रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ने की सोच रहनी चाहिए, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो, बट फॉर अस लव इज बेटर। और हम लव मैरिज को 100% लाइक्स देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज नहीं चलती, ऐसा नहीं है अरेंज मैरिज अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चलती है। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोगों की चलती है, हमारे माँ बाप की चल रही है तो भाई बहुत लोगों की चलता है, बहुत अच्छी चलती होगी। तो आई फील कि सबका अलग है पर्सपेक्टिव देखने का। तो हमारा पर्सपेक्टिव है लव मैरिज को देखने का, और औरों का अरेंज मैरिज को देखने का होता है, बट दोनों अच्छी चलती हैं। और शादी होने के बाद जब आपने वो अग्नि के साथ फिर ले लिए, जब तो आप टिपिकली बन जाता है हस्बैंड एंड वाइफ। और हस्बैंड एंड वाइफ इज लाइक टिपिकल हस्बैंड लाइक, हाँ हम टिपिकली हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे। तो हर बात का अरेंज है, क्योंकि हरकतें होना वही है, वही हरकतें होंगी आपकी। सो चलो आज का एपिसोड इतना ही था। सो होप यू लाइक दिस, और आपको हमारी चिट चैट जो है इस टॉपिक के ऊपर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लगता है कि किसी नीडी पर्सन को, या जो कंफ्यूज है लव करे अरेंज करे, या जिसके पेरेंटल प्रेशर या पीयर मतलब ये प्रेशर है दिमाग में कि माँ बाप की सुनूं या अपनी सुनूं, तो हाँ उसे जरूर फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि एट द एंड माँ बाप मान ही जाते हैं। और क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, अगर वो हमें खुश देख रहे हैं, एट द एंड हैप्पी देख रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो अल्टीमेटली दे विल बी हैप्पी। ऐसा मत सोचना कि माँ बाप कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप खुश हो उस पर्सन के साथ तो माँ बाप हमेशा खुश होंगे, क्योंकि वो आपकी खुशी ही चाहते हैं। यो बाय बाय।